फैसलवाड़ा की तरह साबिक पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने भी मौजूदा हुकूमत के खात्मे की तारीख दे दी है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में पेशी के मौका पर साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता, 5 साल तो हरगिज हुकूमत चल ही नहीं सकती। फवाद चौधरी के बकौल मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा और अगर मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी, पूरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा। इन तमाम मामलात पर आज हम प्रोग्राम में आगे चल के बात। और दूसरी तरफ नाज़रीन जो मामला है अहम वो तहरीक इंसाफ का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी मामलात काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो एक के बाद एक ख़राब होते जा रहे हैं। पहले शेर अफजल मरवत ने बयान दिया, उसके बाद फिर अली जफर ने भी उनके बयान की तायद की। फिर कल साहबजादा हामिद रजा का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने बड़े सख्त लहजे में पार्टी को तंबीह की कि पार्टी के अंदर के मामला जो है पार्टी के अंदर तय किए जाए, बाहर ये मामला तय ना किए जाए। टॉक शोज पर जाके सस्ती शोहरत के लिए इस तरह की गुफ्तगू ना की जाए जिससे पार्टी को नुकसान हो। मैं भी बात कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हिदायत लेकर इस तरह की बातें ना की जाएं। वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साहबजादा हामिद रजा साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह। बहुत शुक्रिया साहबजादा साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। सबसे पहले तो बताएं कि इस वक्त ज्यादा बहस जो वो तहरीक इंसाफ के हलकों में तो यही है कि तहरीक इंसाफ का जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो मुआहिदा हुआ, इत्तेहाद हुआ, वो गलत फैसला था। पहले मरवत साहब ने कहा, फिर उसके बाद अली जफर साहब ने भी उनके बयान की तायद की और आपका कल ट्वीट भी इस पे आया जो आपने रद्द अमल दिया। आप काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। तो आपकी क्या अब ये जो मामला चल रहे तहरीक इंसाफ के अंदर जो बयानबाजी चल रही है, जाहिर आपने तो अपनी पार्टी में उनको अकोमोडेट किया सबको, तो क्या आपकी बस तो नहीं हो गई है सारा कुछ देख के जो पीटीआई में चल रहा है? मेरा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न था वो सिर्फ एक था और वो ये है कि चाहे इत्तेहाद एमडब्ल्यूएम के साथ होता या एसआईसी के साथ होता या शरानी साहब के साथ होता या हुआ, ये सारे का सारा मामला इमरान खान साहब की कंसेंट के साथ और उनकी अप्रूवल के साथ हुआ। एक मरहला था इंतखाबात से पहले का, उस वक्त कुछ मामलात हुए तो भी इमरान खान साहब की कंसेंट थी। उसके अंदर शरानी साहब पहले फाइनलाइज हुए, उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फाइनलाइज हुई और उसके बाद फिर बल्लेबाज वाला मसला हुआ और वो मौसूफ जो है वो प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके। फिर इंतखाबात हो गए और कैंडिडेट्स की हैसियत इंडिपेंडेंट हो गई। अब यहाँ पर 2 टारगेट्स थे हमारे। पहला टारगेट ये था कि तमाम जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं 300 प्लस, उनको एक पार्टी की अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए ताकि उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई हो और वो पार्टी पॉलिसी से रूगर्दानी ना कर सकें, फ्लोर क्रॉस ना कर सकें या उन्हें प्रेशराइज करके या डरा धमका कर उन्हें हमसे अलहदा ना किया जा सके। दूसरा मसला था रिजर्व सीट्स का। अच्छा, इसके ऊपर हम लोग तमाम क्लियर थे कि रिजर्व सीट सिलेक्शन कमीशन हमें नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि ये जो एक आर्गू किया गया कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाब नहीं लड़ा। अभी मैं चेयरमैन था, मैं इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली हूँ, मेरा टिकट ही मेरे आरओ ने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे पार्टी के 21 एमपीएस का टिकट एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा टेक्निकल इसमें इशू ये है कि हमने लिस्ट जमा नहीं करवाई। जी बिल्कुल जमा नहीं करवाई। अच्छा, वो लिस्ट तो एमडब्ल्यूएम ने भी जमा नहीं करवाई।